सावन का महीना और मुंबई में कजरी महोत्सव ठाकुर विलेज कांदिवली पूर्व में भव्य कजरी महोत्सव 2023 का आयोजन हर्षोल्लास से संपन्न। जो खासदार होने के बाद में भी नगर सेवक की तरह भी काम करते हैं, आमदार की तरह भी करते हैं, खासदार की तरह भी करते हैं, ऐसे माननीय श्री गोपाल शेट्टी जी, श्री कृपाशंकर सिंह जी, जिनकी आतिथ्य का लाभ लेने के लिए हम सब यहाँ पर आए हैं। और मैं ऐसा समझता हूँ कि मुंबई के उत्तर भारतीय समाज के सिरमौर मुकुट के रूप में हम सबकी जो हर समय सम्मान बढ़ाते हैं, ऐसे ठाकुर रमेश सिंह जी आज के समारोह के आयोजक सागर सिंह जी, और सागर सिंह जी से आज इस कजरी के मौके पे कजरी के गाने का आनंद तो हम सब ने लिया, पर रक्षाबंधन भाई बहन का एक दूसरे को संभालने का, सुरक्षा करने का उत्सव होता है, वो भी यहाँ पर हम मना रहे हैं। बहुत अच्छा नारे में लिखा है। तो रक्षाबंधन की तरफ से समय के ऊपर आपने जो इतनी बड़ी संख्या में बहनें आई हैं, वो बहनों को आपके हाथ में जब सागर सिंह की राखी बांधेंगी तो खुद की तो उनकी सुरक्षा की, उनकी समाधान की, उनकी समस्याओं के निराकरण की जिम्मेदारी तो आप हर समय जनप्रतिनिधि के रूप में लेते रहते हैं, पर हम सब की तरफ से आपसे एक और विनती है कि जिस जगह के ऊपर आपके पिताजी जब ये विधानसभा पर जाकर बैठते थे, कभी न कभी आपको भी वहां पर जाना है। आज हम सब आपको मन से शुभेच्छा और आशीर्वाद देना चाहते हैं, क्योंकि आपके अंदर वो सब बातें हैं जो कि एक जन सेवक के अंदर होनी चाहिए। आप मजबूत हैं पर नम्र हैं, आप एग्रेसिव हैं पर बहुत समझदार हैं। एक राजनीति के अंदर, समाज सेवा के अंदर जो कुछ चीजें होनी चाहिए वो सागर सिंह जी ठाकुर के अंदर है, और आपने बहुत अच्छा जनप्रतिनिधि चुना। और गोपाल शेट्टी जी ने अपने आशीर्वाद से, कृपाशंकर सिंह जी ने, रमेश सिंह जी ने सब इनको तैयार से संभाला है। मैं के समय की मर्यादा समझते हुए अपनी बात को लंबा नहीं खींचूंगा, केवल इतना कहना चाहूंगा कि हम सब अपना गांव छोड़कर यहाँ पर आए हैं। गोपाल जी कर्नाटका से आए, मैं राजस्थान से आया, कृपाशंकर जी, आप रमेश सिंह जी और आप सब उत्तर भारत से आए, बिहार से आए। अब यहाँ आने के बाद में हम सब की जिम्मेदारी है कि एक दूसरे को संभाल के रखें, और आपके लिए खास करके उत्तर भारतीय लोगों के लिए जो कि उत्तर मुंबई में रहते हैं, उनका कोई कैपिटल है तो वो ठाकुर कॉम्प्लेक्स है। और उस ठाकुर कॉम्प्लेक्स के अंदर आज ये कजरी महोत्सव का आयोजन करके, रक्षाबंधन का आयोजन करके सारे इतने बड़े परिवार को आपने आनंद का मौका दिया, इसलिए वापस रमेश सिंह जी और सागर सिंह जी का बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। सबसे पहले मैं यहाँ उपस्थित सभी जनता का ही बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने इस कार्यक्रम में आकर पूरे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। और मैं गीतकार का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इस कार्यक्रम में अपनी मधुर वाणी से सबको मोहित करके रखा। आप सभी देख सकते हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। माननीय श्री आशीष शेलार जी का, मंगलपाल लोढ़ा जी का, गोपाल शेट्टी जी का, अतुल भातलकर जी का, कृपाशंकर सिंह जी का, रमेश सिंह ठाकुर जी का, आचार्य पवन त्रिपाठी जी का, जयप्रकाश सिंह जी का, और अन्य सभी उत्तर भारतीय समाज के सभी लोग जो यहाँ पर आए, मैं सभी लोगों का आपके माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। दूसरा, आप सभी देख सकते हैं कि श्रावण मास में कजरी महोत्सव जो आज एक कार्यक्रम हमने आयोजन किया, तो भारतीय जनता पार्टी जो एक सांस्कृतिक पार्टी है, पूरे संस्कृति, भारत की संस्कृति को लेके चलती है। इस कार्यक्रम के निमित्त हमने रक्षाबंधन का भी कार्यक्रम रखा था। हमारा एक स्लोगन था ही कि हर कदम जो भारतीय जनता पार्टी का है, जो भारतीय जनता पार्टी करती आ रही है, हर कदम विकास की हो। श्रावण मास में कजरी और रक्षाबंधन का शो आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ की कार्यकर्ताओं ने, कुछ महिलाओं ने, काफ़ी नेताओं को राखी भी बांधी और उनको भेंट भी दिया गया। तो एक रक्षाबंधन का भी कार्यक्रम हुआ, और काफ़ी समय से जो लोग बैठे थे वो श्रावण मास कजरी का आनंद लिया। बहुत समय बाद एक उत्तर भारतीय समाज यहाँ पर जुटा हुआ था। तो जैसा आप लोगों ने हम लोगों ने मांग रखी कि अयोध्या में राम मंदिर जी का, श्री राम जी का जो मंदिर का एक भव्य निर्माण हो रहा है, हम बम्बई में जो उत्तर भारतीय रहते हैं, हम सभी की दिलों की इच्छा ये है कि आज यूपी में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे जी की सरकार है। हम ये चाहते हैं कि महाराष्ट्र के उत्तर भारतीय चाहते हैं कि उस अयोध्या में
उस प्रांगण में छत्रपति शिवाजी महाराज जी की एक मूर्ति की स्थापना हो, जिससे कि आज एक विवाद जो बनाया जा रहा है कि मराठी और उत्तर भारतीय का, तो ये विवाद जो था नहीं, लेकिन विवाद एक सिर्फ बनाया जा रहा है, एक मुद्दा बनाया जा रहा है। ये विवाद था नहीं, ये एक प्रेम की भाव है और आदरणीय छत्रपति शिवाजी महाराज जी की एक मूर्ति की स्थापना अगर वहाँ हो जाएगी तो उत्तर भारत के लोगों को भी मालूम पड़ेगा कि शिवाजी महाराज जी का क्या योगदान था, और एक दिली इच्छा हमारी है, तो हमारी तरफ से ये मांग हमने रखी। उन्होंने जो कहा वो उनका बड़प्पन था। पार्टी का जो आदेश आएगा, हम एक पार्टी के छोटे कार्यकर्ता है, पार्टी का जो आदेश आएगा हम वो करते हैं। आज वार्ड क्रमांक 29 के नगर सेवक सागर सिंह ठाकुर जी ने और उनके सभी साथियों ने यहाँ कजरी महोत्सव का एक शानदार इस प्रकार का आयोजन किया। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। कजरी महोत्सव ये भारतीय संस्कृति और विशेषतः उत्तर भारतीयों के संस्कृति को व्यक्त करने का एक आविष्कार है, और ऐसे भारतीय संस्कृति के आविष्कार को जाहिर रूप से आज यहाँ आयोजित किया, लोगों को कजरी का आनंद लेने का एक सौगंध ये संधि प्राप्त करके दिया। इसके लिए मैं सागर सिंह जी का बहुत बहुत बधाई दूंगा, धन्यवाद दूंगा। साथ में छत्रपति शिवाजी महाराज जी की एक भव्य प्रतिमा अयोध्या में स्थापित करने की मांग भी उन्होंने की है। मुझे लगता है कि वो बिल्कुल उचित इस प्रकार की मांग है, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जब राज्याभिषेक हुआ और ये राज्याभिषेक का 350 बरस हम सब मना रहे हैं, तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी के राज्याभिषेक के लिए काशी से गागा भट्ट आए थे, तो उसी साल में छत्रपति शिवाजी महाराज जी की प्रतिमा अयोध्या में खड़ी करने की मांग की है। एक भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि के नाते और सरकार के माध्यम से भी आने वाले दिन में ये मांग पूरी करने का हम 100% प्रयास करेंगे। ऐसा उत्साह का है कि माता पार्वती भगवान शिव को पाने के लिए और उनको ये बताने के लिए कि मैं दिल से आपको प्यार करती हूँ, 108 साल लगे थे। 108 साल की तपस्या के बाद जब भगवान शंकर प्रसन्न हुए, तो ये कजरी और तीज का त्यौहार इसीलिए मनाया जाता है कि हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारी बाकी जो महिलाएं हैं, उनको लगता है कि मेरी ये तपस्या जो है ऐसे तपस्या करेंगी, इसलिए इसको गीतों के माध्यम से मिर्ज़ापुर शुरुआत हुई है। और एक समय का गाना था मिर्ज़ापुर के भी सुनाएंगे, मैंने पिया गए रंगून वहाँ से किया है टेलीफोन तेरी याद सताती। इन सारे लोगों ने मिलकर अपने उत्तर भारतीय संस्कृति को मुंबई शहर में जीवित रखने का काम किया, और श्रावण मास के इस पवित्र महीने में कजरी गीतों का कार्यक्रम को आयोजन करते हुए समाज के सारे लोगों को एक साथ लाकर, जो हमारी नई पीढ़ी है जो इन दिनों में कॉन्वेंट्स को लिए हमारा अनिवार्य हो गया क्योंकि दुनिया ग्लोबल हो गया है, और ऐसे समय पर अपनी मूल संस्कृति से बच्चे बहुत बिछड़ ना जाए, इसलिए इस प्रकार का कार्यक्रम साल में 1-2 होता है, तो अपनी जो पहचान है वो बरकरार रहती है, जिससे मैं बहुत प्रसन्नता महसूस करता हूँ। वैसे मैं दक्षिण भारत का हूँ, रमेश सिंह सागर ये परिवार ये उत्तर भारत के है, जैसे मंगल जी ने कहा कि वो राजस्थान से है, लेकिन ये मुंबा देवी मुंबई ने हम सबको संभाल लिया है, और हम सबका ये भी दायित्व बनता है कि हम सब लोग मिलकर मुंबई शहर को और खूबसूरत कैसा बनाए, उसके लिए भी हम सब लोगों ने मिलकर प्रयास करना चाहिए। हमारे भाषा की खूबसूरती बरकरार रहनी चाहिए, संस्कृति की खूबसूरती बरकरार रहनी चाहिए। उसी प्रकार से देश के प्रधानमंत्री जो विकास की बात करते हैं, और मुंबई ये कैपिटल है हमारे देश का, तो इस मुंबई शहर को भी हम आने वाले दिनों में खूबसूरत कैसे बनाए, उसके लिए भी सब लोगों ने मिलकर प्रयास करने की आवश्यकता है, ऐसा मुझे लगता है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा 26 अगस्त को कांदिवली पूर्व स्थित ठाकुर ऑडिटोरियम, ठाकुर इंजीनियरिंग कॉलेज, ठाकुर विलेज में कजरी महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसके आयोजक वार्ड क्रमांक 29 के नगर सेवक ठाकुर सागर सिंह रहे। कजरी गायकों के साथ ही कुछ महत्वपूर्ण गणमान्य जन भी महोत्सव में उपस्थित रहे, जिनमें मुख्य अतिथि मुंबई उपनगर के पालक मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा, प्रमुख अतिथि के स्थान पर भाजपा अध्यक्ष आशीष शेलार उपस्थित रहे। विशेष अतिथियों में उत्तर मुंबई के सांसद गोपाल शेट्टी, कांदिवली पूर्व के आमदार अतुल भातखलकर, आमदार प्रवीण दरेकर के साथ भाजपा नेताओं में संजय पांडे एवं पूर्व गृह राज्य मंत्री कृपाशंकर सिंह, पूर्व आमदार ठाकुर रमेश सिंह, आमदार राजहंस सिंह, संजय उपाध्याय महामंत्री मुंबई भाजपा, पवन त्रिपाठी उपाध्यक्ष मुंबई भाजपा, उदय प्रताप सिंह भाजपा प्रवक्ता मुंबई तथा अन्य वरिष्ठ भाजपा नेता अमरजीत मिश्रा, जयप्रकाश सिंह एवं संतोष पांडे की उपस्थिति रही।
अतिथि स्वरूप गणेश खंडकर, ब्रह्मदेव तिवारी, बाबा सिंह, जयप्रकाश मिश्रा व श्रीकांत पांडे की उपस्थिति सराहनीय रही। कजरी महोत्सव 2023 में उपस्थित अतिथियों ने भव्य आयोजन की सराहना की तथा इसे प्रतिवर्ष निरंतर आयोजित करने की जिज्ञासा जताई। मुंबई से सुरेंद्र राजभर की रिपोर्ट, इंडियन फास्ट ट्रैक।